हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बनाने वाली हूँ ये मिनल खान की ड्रेस, जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसे बनाना बताया है। और मैंने इस ड्रेस के लिए 3 मीटर फैब्रिक लिया है और यहाँ पर मैंने ये साग का गोटा लिया है। इसी से मैं यहाँ पर फैब्रिक पे वर्क करूँगी, जो कि बहुत ही प्यारी सी ड्रेस लास्ट में वीडियो में तैयार होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर हम फैब्रिक को फोल्ड पार्ट में रख लेंगे। ये देखिए, मैंने साथ से पहले पूरी लेंथ से रख लिया। मेरे 3 मीटर फैब्रिक है, मैंने उसको पहले 2 पार्ट में किया, फिर उसको फोल्ड पार्ट में किया। हमने यहाँ पर अपनी लेंथ ली है, ड्रेस की हमारी लेंथ है 45 इंच। यहाँ पर हम 46 इंच पे यहाँ पर मैंने मार्क किया है और उसी पे ही मैं फैब्रिक को कटिंग करूँ, क्योंकि हाफ इंच हमारे यहाँ पर सिलाई में जाता है। अब ऊपर के साइड से हम इंची टेप को रखेंगे, यहाँ पर हम आर्मोल्स लाइन को ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर वेस्ट लाइन लेंगे 15 इंच पे और इसी लाइन ड्रॉ करेंगे 21 इंच पे। इन सारी लाइन को हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर लेंगे। जो फैब्रिक का हमारा बंद साइड है, उस साइड से हम अपने शोल्डर्स की मार्किंग करेंगे। शोल्डर्स हम यहाँ पर 7 इंच ले रहे हैं। जो हमने आर्मोल्स की 7 इंच पे लाइन ड्रॉ करी थी, उसी तो को हम यहाँ तक के सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने जिस तरह से करी, सेम आपको इसी तरह से करना है। अब हम अपना चेस्ट वाला पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट है 35 इंच, उसमें से हम 3 इंच प्लस करके ये 38 इंच हो जाएगा। उसका हम यहाँ पर 1/4 निकालेंगे, तो 1/4 हमारा 9.5 इंच आ रहा है। तो इस तरह से हम 9.5 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो जैसे मैंने चेस्ट वाला पार्ट निकाला, उसी तरह से आपको वेस्ट और हिप का साइज़ निकालना है। अब यहाँ पर हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। 2 इंच पे यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया। अब वेस्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं 8.5 इंच। हिप साइज़ यहाँ पर हम 12 इंच ले रहे हैं, इसलिए मैंने लिया 9.5 इंच, हमारा 1/4 था। उसमें से हमने 3 इंच प्लस करते हुए लिए, क्योंकि जब हम ए लाइन की कुर्ती बनाते हैं तो उसमें हिप साइज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं। तो मैंने जैसे हिप साइज़ एक्स्ट्रा रखा है, आप भी इसी तरह से जब कटिंग करिएगा तो 3 इंच प्लस करके ही करिएगा। 1/4 में आपको 3 इंच प्लस करना होगा। यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया है। जैसे मैंने मार्जिन के लिए 2 इंच लिया था, उसी तरह से मैं वेस्ट और हिप में भी यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन ऐड करूँगी। आर्म होल्स वाले पार्ट में हम यहाँ पर राउंड शेप दे लेंगे। हल्का सा आपको ये 1 इंच पे राउंड शेप देना होगा। और एक लाइन हम यहाँ पर और बनाएंगे। ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल्स होगा, जो मैं बाद में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। जो पहले लाइन ड्रॉ करी है वो फ्रंट पार्ट में जाएगा। शोल्डर्स में यहाँ पर हम 1/2 इंच पे डाउन करेंगे। तो ये वाला मार्क हमको तिरछा मार्क करना होता है। जो आर्मोल्स वाली लाइनें होती है, उस पर हम यहाँ पर तिरछा मार्क ड्रॉ करते हैं। अब इसी मार्क से हम यहाँ पर जो भी हमारा फैब्रिक का अर्ज है, वहाँ तक के हम ये हल्का ए लाइन शेप ड्रॉ कर लेंगे। फिर बाकी फैब्रिक को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ये वाला पार्ट जब हमारा कटिंग हो जाएगा, जो वेस्ट वाला पार्ट है उसका यहाँ पर हम हाफ़ लेंगे। 1/2 इंच पे यहाँ पर मार्क करेंगे। जितना भी आ रहा होगा तो हम नीचे की साइड से भी उतना ही मार्क कर लेंगे। मेरा आ रहा था 4.5 इंच, उसी को हम यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वेस्ट तक के हमें सिर्फ सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर नहीं ले जाना बाकी। अब इसी पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। जो हमारा साइड से कपड़ा कटिंग होके निकला है, उसी कपड़े में हम यहाँ पर कलियों को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरी 4 कलियाँ कटिंग हो रही, क्योंकि मैंने फैब्रिक को 4 पार्ट में रखा था। तो 4 कलियाँ कटिंग हो जाएंगी। अब जो हमने यहाँ पर वेस्ट तक के पार्ट कटिंग किया था, इस तरह से ये सारी कलियों को हम फिक्स कर लेंगे। ये इस तरह से आगे फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में हमें यहाँ पर स्टिचिंग कर लेना है। इस तरह से आपको जो कलियों को जॉइंट करना है, जैसे आप देख रहे हैं। दोनों पार्ट को आपको इसी तरह से जॉइंट कर लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट में यहाँ पर मार्किंग करेंगे।
तो जहाँ पर मुझे गोटे को अटैच करना है वहाँ पर हम इस वाले पार्ट को 3.5 इंच पे नीचे की साइड से हम यहाँ पर मार्किंग करें। जो मैंने कलियाँ ली थी उसको मैं यहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम यहाँ पर अपना गोटे को लेंगे, गोटे को इन्हीं लाइनों पे यहाँ पर हम फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई की मदद से इसे फिक्स कर रहे हैं हम। आप चाहे तो अगर आप ग्लू से भी इसे वैसे भी चिपका सकते हैं, जैसे आपको इजी पड़े। वैसे अगर आप सिलाई से करते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट पार्ट में इस तरह से रेडी कर लिया और बैक पार्ट में मैंने इस तरह से ये वाली गोटी को रेडी कर लिया है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे, फ्रंट पार्ट के नेक को कटिंग करेंगे। पहले फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड में करेंगे, फिर नेक वाले पार्ट में मैंने इस तरह से जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको ले लिया। उस फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड में रखेंगे। फिर हम अपनी नेक की ब्रॉडनेस ले रहे हैं 4 इंच और इसकी डीपनेस भी हम यहाँ पर 4 इंच ले रहे हैं। इस तरह से पहले एक बॉक्स बनाएंगे, फिर उसमें हम यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप दे लेंगे। फिर इसी पार्ट को हम यहाँ पर जब कटिंग करेंगे तो हमारी कुर्ती में भी नेक कटिंग हो जाएगा और ये वाला जो मैंने फैब्रिक लिया उसमें भी कटिंग हो जाएगा। और यहाँ पर 1.5 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा लेते हुए हमने इस तरह से नेक वाले पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब ये वाले फैब्रिक को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये सिलाई लगा के ये वाले पार्ट को ज्वाइन करना है। फिर इसके ऊपर से भी एक सिलाई को हम यहाँ पर लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा ये वाले पार्ट को अंदर से फोल्ड कर देंगे। बैक नेक हमारा यहाँ पर हमने और एक पट्टी से रेडी किया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। दोनों पार्ट को हम यहाँ पर रख लेंगे और शोल्डर से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। फिर जो फिटिंग वाला पार्ट हमने लिया था उस वाले पार्ट में भी यहाँ दोनों पार्ट को आपस में हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई से दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन कर लिया। स्लीव्स को अब हम यहाँ पर रेडी करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक को 4 पार्ट में रख लिया है और इसकी लेंथ हम यहाँ पर 16 इंच ले रहे हैं। ऊपर की साइड से हम यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे और अपना आर्मोल्स वाला पार्ट लेंगे। जो हमारा चेस्ट का पार्ट होगा उसका 1/5 हम यहाँ पर लेके मार्क कर लेंगे। मैंने 7.5 इंच लिया है और यहाँ पर बॉटम हमने 6.5 इंच लिया है। इसी मार्क को हम यहाँ पर इस तरह से दोनों पार्ट में आपस में मिला देंगे और मार्जिन यहाँ पर 2 इंच का लेते हुए एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर की साइड से जो हमें स्लीव्स का शेप देना हो तो उसी शेप में हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। फ्रंट और बैक के लिए हम स्लीव दोनों साथ में कटिंग करते हैं तो इसलिए फ्रंट और बैक दोनों साथ में लगाना है। अभी इस साइड से हम यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करेंगे। हल्का सा ये शेप देते हुए बाकी पार्ट को कटिंग कर लेंगे। ये पार्ट कटिंग कर लेंगे तो स्लीव्स को ओपन करेंगे। अभी अंदर वाले पार्ट को भी यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट वाले पार्ट में ये वाला जो हमने बाद में कटिंग करा वो फ्रंट में जॉइंट होगा और बैक वाला बैक में जॉइंट होगा। अब हमने स्लीव से यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम गोटे को लेंगे तो गोटे को इस तरह से लगाना है, अटैच करना है। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से अपनी स्लीव्स को रेडी करना है। यहाँ पर मैंने गोटे की पूरी जो है 8 लाइन लगाई हुई है। तो आप चाहे तो इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। यहाँ पर जब इस गोटे को लगा लेंगे एक स्ट्रिप और कटिंग करेंगे स्लीव्स की ही शेप में और वो वाली स्ट्रिप को हम अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। इस तरह से स्लीव्स में फोल्ड करके बाकी स्लीव्स में जो हमें फिटिंग वाला पार्ट देना है वहाँ पर हम स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने स्लीव्स इस तरह से रेडी कर ली है। अब हम अपनी कुर्ती वाले पार्ट में इस स्लीव्स को यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। ये इस तरह से ये ज्वाइन कर लेना है। अब नीचे वाले पार्ट को एक बार देख लेते हैं कैसे बराबर करना है। इस तरह से ये फोल्ड होगा। यहाँ पर मैंने ये अच्छे से बराबर नहीं था तो इस तरह से मैंने एक स्केल लिया है। स्केल की मदद से यहाँ पर हम इस वाले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आप देख रहे हैं उसको हम कट करें। सेम आपको इसी तरह से कट करके स्लीव बना लें।